नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और फिर अपने रुख से पलटे हैं ओम प्रकाश राजभर। इस वक्त ये उत्तर प्रदेश की सियासी लिहाज से महत्वपूर्ण खबर, जहां एक बार फिर अपने रुख से पलट गए हैं ओम प्रकाश राजभर और योगी से मुलाकात की खबर को सिरे से खारिज कर दिया। गेस्ट हाउस में उनके और सीएम योगी के होने की बात को कहा संयोग और मुलाकात से साफ इनकार कर दिया। ओपी राजभर के बेटे ने मुलाकात की पुष्टि की थी और जातिगत जनगणना पे विपक्ष के साथ जाने को वो तैयार हैं। क्या राजभर को अभी बीजेपी भाव नहीं दे रही और आखिर क्यों बार बार राजभर पलटी मार रहे हैं, कभी इधर तो कभी उधर? तो उनके ओपी राजभर के बेटे ने मुलाकात की पुष्टि की थी, लेकिन उन्होंने इससे इनकार किया। तो अपने रुख से पलटते हुए एक बार फिर नजर आ रहे हैं ओम प्रकाश राजभर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की खबर को सिरे से खारिज कर दिया। गेस्ट हाउस में उनके और सीएम योगी के होने की बात को कहा यह संयोग है, मुलाकात से साफ इनकार कर दिया। तो गेस्ट हाउस में उनके और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के होने की बात को संयोग कहा गया। पहले करीबियां बीजेपी से बढ़ने लगी थी, कई तरह के कयास लगाए जाने लगे। नहीं, आपके बेटे चाय पर भी आप लोग बैठे थे, ऐसा कुछ आपके बेटे ने पूछा नहीं ऐसा कुछ कहीं ऐसा तो नहीं लखनऊ जाकर सारा कुछ बताएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं ना, लखनऊ बताने का हम संभावनाएं क्या है? संभावनाएं क्या, सियासत संभावनाओं का नहीं। खेल होता है। देखिए, जो चर्चा है वो शादी का कार्यक्रम था। शादी के कार्यक्रम में जैन जी भी आए, राम गोविंद चौधरी जी भी आए, अंबिका चौधरी जी भी आए, उसी में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी भी आए, पूर्व मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी भी आए, तमाम लोग आए। तो ये तो एक संबंध है अपना, तो संबंध के नाते सभी दलों के लोग आए, हमारी उनकी कोई मुलाकात। तो न्यूज़ वन इंडिया के कई सवाल हैं इसी को लेकर कि बार बार अपना रुख क्यों बदल रहे हैं ओम प्रकाश राजभर, और क्या बीजेपी ओपी राजभर को भाव नहीं दे रही? सवाल ये भी सबसे अहम है। इसके अलावा क्या ओपी राजभर की शर्तों पर बीजेपी संतुष्ट नहीं है? तो ओपी राजभर को अपनी शर्तों पर साथ लाना चाहती है बीजेपी। न्यूज़ वन इंडिया के ये सवाल कि पहले के अनुभव से सबक लेकर बीजेपी फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रही है, और अगर बीजेपी के साथ राजभर नहीं आना चाहते तो बार बार बीजेपी नेताओं से आखिर मुलाकात क्यों कर रहे हैं? डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक और दयाशंकर सिंह से क्यों उन्होंने मुलाकात की? तो अगर शिष्टाचार मुलाकात कर रहे हैं तो कितनी बार करेंगे? सवाल यह भी अहम है। तो अकेले में राजभर के सियासत के लिए कितनी गुंजाइश है, यह भी अहम सवाल। और क्या यूपी की सियासत के पलटूराम बन गए हैं ओपी राजभर? तो बार बार अपना रुख क्यों बदल रहे हैं, यह सबसे अहम सवाल पूछता है न्यूज़ वन इंडिया कि क्या बीजेपी ओपी राजभर को भाव नहीं दे रही? तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यानी सीएम योगी और ओपी राजभर की मुलाकात पर अरुण राजभर ने सफाई दी है। न्यूज़ वन इंडिया से खास बातचीत में अरुण राजभर ने कहा कि राजनीति के मायने से कोई मुलाकात नहीं हुई, यानी राजनीतिक मायनों से मुलाकात नहीं हुई, और राजनीति के मायने से मुलाकात होती तो एक मंच पर आते, यह अरुण राजभर ने कहा। अरुण राजभर ने सीएम योगी और पीएम मोदी की तारीफ भी की है, यानी इसके पीछे भी कई मायने हैं इसके। और सीएम योगी और ओपी राजभर की मुलाकात पर अरुण राजभर ने इस पर सफाई दी। और इस पर बातचीत करने के लिए अंबुजेश शुक्ला असिस्टेंट एडिटर हमारे साथ जुड़े हैं। अंबुजेश जी, ये जो बार बार पलटी मार रहे हैं राजभर, इसके सियासी मायने क्या समझे? ऐसा है कि राजभर की पार्टी लगभग 20 साल पुरानी है और 20 साल तक जो है ये लोग पूर्वांचल राज्य के मुद्दे को लेके और तमाम चीजों के मुद्दे को लेके लड़ते रहे, लगातार आंदोलन करते रहे। पूर्वांचल तक ही सीमित था, बनारस, गाजीपुर, आजमगढ़, जौनपुर जैसे बेल्ट में, मऊ इत्यादि बेल्ट में सीमित रहा था। इनको फोकस मिला 2017 में जब ये भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि उसमें बीजेपी की रणनीति साफ थी। बीजेपी चूंकि उससे पहले जो है काफी खराब स्थिति में थी, मोदी जी के चेहरे के साथ जो है पहला चुनाव लड़ना था पीएम मोदी के चेहरे के साथ, तो ऐसे में बीजेपी को छोटे दलों की आवश्यकता थी, जिसके तहत अपना दल, राजभर की पार्टी और कई सारी पार्टियों से गठबंधन हुआ।
उसमें बार्गेनिंग के क्रम में जो भी सीटें मिली, जो भी मिली, जहां भी मिली, उनमें एक बात उभर के सामने आई कि भाई जो 6-7 जिले हैं, जैसे सोनभद्र हो गया, मिर्जापुर हो गया, आजमगढ़ हो गया, बनारस है, जौनपुर है, मऊ है, गाजीपुर है, इन जिलों में राजभर समाज के लोगों की अच्छी खासी तादाद है, जो कि चुनाव के नतीजे बदलने के मतलब निर्णायक साबित होते हैं। अब यहां से जब राजभर की पार्टी को जब अच्छी खासी सीटें मिली गठबंधन के बाद, तब राजभर का मन बढ़ गया, एक तरह से कह सकते हैं, और यही नतीजा हुआ कि 2022 में वो समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ लड़े। समस्या ये होती है, जो छोटे दल होते हैं उनकी महत्वाकांक्षाएं बड़ी होती हैं, क्योंकि उन्हें ये पता होता है कि उनकी जमीन बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, खासकर जो दल जातीय बुनियाद पे बनते हैं। जो भी दल हो जो जातीय बुनियाद पे बनेगा, उसके लिए संभावनाएं बिना गठबंधन के बिल्कुल सीमित होती हैं। राजभर की पार्टी के साथ भी यही हाल है। 2017 में वो भाजपा के साथ लड़े, कैबिनेट मंत्री का पद पाया, महत्वाकांक्षाएं बढ़ी जो पूरी नहीं हुई तो वो भाजपा से अलग हो गए। इसके अलावा 2022 में उन्हें पूरी उम्मीद थी कि अखिलेश यादव सत्ता में वापसी कर जाएंगे, उनकी अपनी गणित रही होगी जो भी हो। जब अखिलेश यादव सत्ता में नहीं आए तो उनके लिए फिर से एक बिल्कुल खालीपन हो गया, जिसकी वजह से उन्होंने दूरी बना ली। दिक्कत यह है कि अब उनकी जो क्रेडिबिलिटी है राजनीति में, वो अब बनी नहीं रह गई है, क्योंकि सबको पता चल गया है कि भाई ओपी राजभर जहां फायदा देखेंगे वहीं जाएंगे। क्योंकि अगर उन्हें फायदा नहीं मिलता है तो वो अपना रुख बदल लेंगे। भाजपा इसीलिए फूक फूक के कदम आगे बढ़ा रही है, क्योंकि ओपी राजभर की अवसरवादिता को भाजपा देख चुकी है, झेल चुकी है। अगर पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी होती और ओपी राजभर ने जिस तरह से भाजपा से किनारा किया तो सरकार संकट आ जाती। वो तो गनीमत थी कि इतना ज्यादा बहुमत था कि इनके आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। तो अब वर्तमान में अभी जो अरुण राजभर अभी हमारे चैनल से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि 32 लोकसभा सीटों पर वो तैयारी कर रहे हैं। 39 लोकसभा सीटें पूर्वांचल में मानी जाती हैं, 39 में से 32 पे तैयारी कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब कि भविष्य में जो भी गठबंधन होगा, जहां भी होगा, वहां ये 32 पे तो क्लेम करेंगे ही करेंगे, और कम से कम 32 अगर करेंगे तो 10-12 से कम में नहीं मानेंगे। अब राजभर की पार्टी जो कि एक जात विशेष की पार्टी है, वहां पे कौन सा दल इनको 10-12 सीटें देने के लिए राजी होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो निश्चित रूप से मुलाकात हुई न हुई, क्या हुआ पर्दे के पीछे क्या हुआ, अलग विषय है। जबकि मेरे सूत्र ये बता रहे हैं कि मुलाकात हुई है, लेकिन ये इनकार सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि उस मुलाकात में कोई बात नहीं बनी है। बस सिर्फ इतनी सी वजह है क्योंकि खींच मिटाने वाला एक मामला है कि भाई कहीं सामने जो है पर्दे के बाहर कोई चीजें न चली जाए, जब तक कि सारी चीजें तय न हो जाए। जी, तो क्या ये कहा जा सकता है कि जो राजभर हैं वो यूपी की सियासत के पलटूराम बन गए? नहीं, पलटूराम तो सब स्पष्ट है भाई। अगर मान लीजिए कि जैसे नीतीश कुमार बिहार में पहले भाजपा के साथ थे लंबे समय तक, उसके बाद से आरजेडी के साथ गए, फिर भाजपा के साथ आए, फिर आरजेडी के साथ चले गए, वही हाल इनका है। ये पहले जो है भाजपा के साथ आए, भाजपा के बाद सपा में गए, फिर वापस में भाजपा का दरवाजा खटखटाए। आप बताइए, अगर ये सीधे मना कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ से इनकी मुलाकात नहीं हुई, ठीक है, मान लेते हैं नहीं मुलाकात हुई, लेकिन ब्रजेश पाठक, दयाशंकर सिंह, ये जो दो बड़े नेता हैं बीजेपी के, कद्दावर नेता, इनसे इनकी मुलाकातों का क्या मतलब है? शिष्टाचार मुलाकात अगर होती है तो भाई 1-2 बार हो गई। अगर आप हर 6 महीने साल भर में आप 2 बार 3 बार शिष्टाचार मुलाकात करेंगे तो वो शिष्टाचार मुलाकात नहीं है, उसके राजनीतिक मायने हैं। क्योंकि राजनीति में जो कुछ भी होता है उसके पीछे गहरा संदेश होता है। वो चाहे भले ही पर्दे के पीछे कोई कहानी चल रही हो, लेकिन सामने स्पष्ट हो जाता है कि भाई इसके पीछे कुछ बड़ा चल रहा है, जिसके लिए सारा कुछ खेल रचा जा रहा है। और देखिए, वो क्रेडिबिलिटी, राजनीति में क्रेडिबिलिटी सबसे बड़ी चीज होती है, और अगर क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई तो समझिए कि सारा गुड़ गोबर हो जाता है। क्योंकि आप बिहार में देख लीजिए, नीतीश कुमार ने जो रुख अपनाया, इसकी वजह से आज उनके साथ कांग्रेस जाने में सीधे सीधे कतरा रही है। आज नीतीश कुमार की गोलबंदी में कांग्रेस अभी उसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। उसमें ममता बनर्जी हो सकती है, उसमें केसीआर हो सकते हैं, उसमें शरद पवार हो सकते हैं, सब लोग हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस अभी भी सतर्क है। देश की सबसे पुरानी पार्टी है, और कोई माने या ना माने, अगर कोई विपक्षी एकता का कोई भी मंच बनेगा तो कांग्रेस को उसको धुरी बनाना पड़ेगा। क्योंकि आज भी कांग्रेस की, बीजेपी के बाद कांग्रेस की सीटें सबसे ज्यादा है लोकसभा में। तो ऐसे में ये कहना कि जो है, मतलब ऐसे में जो ओपी राजभर हैं, इनका जो रुख है ये बिल्कुल नीतीश कुमार वाले अंदाज में जा रहा है। और अगर उत्तर प्रदेश में कोई भी पार्टी अगर गठबंधन करेगी तो ओपी राजभर से वो अपनी शर्तों पे करेगी, न कि ओपी राजभर की शर्तों पे, क्योंकि ओपी राजभर अपनी शर्तें रखने के का अधिकार बिल्कुल खो चुके हैं, जो उन्होंने किया पिछले सालों में। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमुजेश जी।
इस तमाम बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपने सियासी मायने समझे कि क्या इसके सियासी मायने हो सकते हैं, क्योंकि किस तरीके से वो पलट गए, मुलाकात को संयोग बताया, बेटे कह रहे हैं कि मुलाकात हुई है, वो इससे इनकार कर रहे हैं। राजनीति के मायने से मुलाकात होती है तो अरुण राजभर ने कहा कि एक मंच होता है, ये कोई राजनीतिक मुलाकात नहीं थी। लेकिन अब जिस तरह से पलट रहे हैं बार बार ओम प्रकाश राजभर, उससे लगता है कि यहां भी बात उनकी बीजेपी के साथ बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। और 20 से 25 जून तक अमेरिका मिस्र के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला डॉक्टर जिल बिडेन ने दिया निमंत्रण। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला डॉक्टर जिल बिडेन ने निमंत्रण दिया है और संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो 20 से 25 जून तक अमेरिका और मिस्र के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला डॉक्टर जिल बिडेन ने उन्हें निमंत्रण दिया। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एमपी एमएलए को निर्देश दिए हैं, योग दिवस पे अपने क्षेत्र में बड़ा आयोजन करने के निर्देश दिए हैं और योग दिवस कार्यक्रम में 250 से ज्यादा बड़े नेता शामिल होंगे। केंद्रीय आयुष मंत्रालय गोवा में योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम है और मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक बड़ा आयोजन होगा। उपराष्ट्रपति जबलपुर में एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल गोवा के पणजी में मौजूद रहेंगे और पीएम मोदी यूएन न्यूयॉर्क में योग कार्यक्रम में शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में योग कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कोची में योग कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो योग दिवस को भव्य बनाने की पूरी तैयारी की जा रही है ताकि दुनिया को एक संदेश दिया जा सके। तो जेपी नड्डा ने सांसद और विधायकों को यह निर्देश दिए हैं कि इसे बड़े पैमाने पे योग दिवस पे आयोजन किए जाएं। तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक बड़ा आयोजन होगा, उपराष्ट्रपति इसमें शिरकत करेंगे। दिल्ली से खबर है जहां लखनऊ गोमती रिवर फ्रंट के पूर्व सलाहकार बद्री श्रेष्ठ को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने बद्री श्रेष्ठ की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है और बद्री श्रेष्ठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने बद्री श्रेष्ठ को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें झटका लगा है। तो लखनऊ गोमती रिवर फ्रंट के पूर्व सलाहकार बद्री श्रेष्ठ को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। कैमूर में बीजेपी सरकार के 9 साल की बर्बादी के खिलाफ महागठबंधन के घटक दल जिले के सभी प्रखंड मुख्यालयों पे एक दिवसीय केंद्र सरकार के खिलाफ धरना दे रहे हैं। दरअसल इसमें बात यह है कि एक तरफ तो सरकार है जो 9 साल को शानदार बता रही है, दूसरी तरफ विपक्षी दल हैं जो इसे घटिया और खराब बता रहे हैं। महागठबंधन भी इसी को लेकर प्रदर्शन कर रहा है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, मनरेगा समेत कई ग्रामीण विकास और कल्याणकारी योजनाओं की मदद में लगातार किए जाने वाली कटौती का भी मुद्दा उठाया गया। कानपुर प्रखंड मुख्यालय पर जो सैकड़ों लोगों ने धरना दिया है, इसके तहत महागठबंधन के राज्य नेतृत्व के द्वारा बैठक करके तय किया गया कि मोदी सरकार की जो 9 साल की तबाही, बर्बादी, लूट, दमन की सरकार है, उसके खिलाफ पूरे देश में एक संदेश देना है कि ये मोदी सरकार जो अपनी वाहवाही कर रहा है, वाहवाही ने बल्कि देश को गर्व में पहुंचा दिया है। इसको लेकर के हम लोग बिहार में आज धरना दे रहे हैं। धरना का हमारा मांग है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, जातिगत जनगणना कराई जाए, SC ST के तहत जो गरीबों को जो सरकारी योजनाएं हैं उसको भारत सरकार, मोदी सरकार बंद करने की साजिश कर रही है। हमारे पूरे बिहार के महागठबंधन के सभी घटक दल के
जितने नेता हैं वो प्रदेश के लेकर पूरे हर प्रखंड में, आज पूरे बिहार में इस चीज़ का लहर है कि जो भाजपा की जो नीतियां हैं, फूट डालो शासन करो। जो बहुत से ऐसे चीज़ हैं जो कि अपने अलग नीतियों से केंद्र सरकार की नीतियां बिहार पर थोप रही हैं और वो मनमानी ढंग से कर रही हैं। जो बिजली का बिल अन्य देश में, अन्य राज्यों में 4% दे रही है और हमारे यहाँ 8% को ले रही है। यहाँ चिलचिलाती धूप में जनता जितनी जुटी हुई है, आप समझ सकते हैं कि हाँ इसका असर कितना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। जहाँ 40-45 डिग्री तापमान है, वहाँ इस धूप में सैकड़ों की संख्या में माताएं, बहनें और कार्यकर्ता जुटे हुए हैं केंद्र की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ। देखिए, इससे बहुत महागठबंधन पर असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि पिछले चुनाव में मांझी जी को हम लोगों की पार्टी के ही थ्रू सीट दिया गया था 9 ठो, जिसमें से वो जीते थे। और चुनाव जब आता है तो सभी छोटे दलों की बार्गेनिंग शुरू रहती है, इधर से उधर जाते आते रहते हैं। इसका महागठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। केंद्र सरकार जन विरोधी नीति के दम पर केवल अपना सरकार चलाना चाहती है। धरना का मुख्य उद्देश्य यही है कि सरकार जो है किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है, छात्र विरोधी है और महिलाएं विरोधी हैं। इस सरकार से न किसान संतुष्ट है, न नौजवान संतुष्ट है, न छात्र संतुष्ट है, न महिलाएं संतुष्ट हैं। आखिरकार आप देख रहे हैं टीवी मीडिया आपके माध्यम से, दिल्ली में महिलाओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। उनको सरकार ने बार्गेनिंग करने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाए। छात्रों आंदोलन कर रहे हैं, छात्रों को टुकड़े टुकड़े गैंग बताया जा रहा है। नौजवान जब आंदोलन कर रहा है तो उन्हें अलगवादी बताया जा रहा है। किसान आंदोलन करता है तो उन्हें खालिस्तानी बताया जा रहा है। आखिर इस देश से कौन ऐसी संस्था है कि जो खुश है? जब जब देश में गलत सरकार चलाने वालों की हुकूमत आई है, तब तब बिहार ऐसा प्रांत है, चाहे असहयोग आंदोलन, चाहे जयप्रकाश आंदोलन, जब जब बिहार से आंदोलन शुरू हुआ है तब तब देश की सत्ता परिवर्तन हुई है। और इस बार भी जो आंदोलन का अभी ये शुरुआत है और ये आंदोलन इस सरकार को बदलने में अपना कार्यक्रम पूरा करेगी और जब तक नहीं बदलेगी तब तक कार्यक्रम यह चलता रहेगा ना, इसका कोई असर नहीं। केंद्र सरकार को अल्टीमेटम, केंद्र सरकार को अभी परिणाम मिल रहा है। जब महागठबंधन का अगुवाई नीतीश कुमार जी पूरे देश भर में घूम घूम कर किए, तेजस्वी जी को साथ में लेकर के, कर्नाटक में उसका हाल देखने। और सीतामढ़ी में महागठबंधन के हजारों नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी झूठा वादा करती है, महंगाई बेरोजगारी पर कभी चर्चा नहीं करती। उनके झूठ का पुलिंदा लोग समझ चुके हैं और उनका पर्दाफाश हो चुका है।